यानजी, यानजी नहीं मरी है। भैया, दुर्घटना के समय तुमने अपनी जान देकर मेरी रक्षा की। मैं तुम्हारा और भाभी का कर्जदार हूं। भाभी नाजुक है। अगर उन्हें पता चला कि मरने वाला तुम हो तो वो सहन नहीं कर पाएंगी। मैं तुम्हारी पहचान से भाभी को एक बच्चा दूंगा ताकि उनमें जीने की इच्छा बनी रहे। तो मरने वाला हेलन जुआन था, हियानजी नहीं। मेरा पति जिंदा है। बस भैया की पहचान लेकर सबको धोखा दिया। भैया, मैं इन दिनों भाभी के साथ रह रहा हूं। जब भाभी के बच्चा हो जाएगा तब तुम भी चैन से आंखें बंद कर पाओगे। नियानियान, तुमसे पहली बार मिलते ही मैंने कसम खाई कि तुमसे शादी करूंगा। जीवन भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? उससे शादी करोगी? नियानियान, अगर कभी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मुझे बिजली गिरे बुरी मौत हो। हेयानजी, तुमने कसम खाई थी कि जन्म जन्मांतर मुझे धोखा नहीं दोगे। अब तुम ऐसा कर रहे हो तो मैं क्या हूं? तुम्हारी वजह से मैं रोज दर्द में जी रही हूं। यहां तक कि तुम्हें बचाने के लिए दिल दान करने को तैयार हो गई, लेकिन तुमने नाटकीय मौत का झूठ बोला। दूसरी औरत के साथ मस्ती कर रहे हो। हियानजी, ये रिश्ता अब खत्म होने का समय आ गया है। अभी 6 दिन बाकी हैं। वेनियान, तुम्हारे पिता ने कहा तुम दूसरी शादी कर रही हो। ये झूठ है ना? उन्होंने तुम्हें मजबूर किया। उन्होंने मजबूर नहीं किया, मैंने खुद माना है। ये कैसे हो सकता है? वेनियान, यानजी अभी मरी ही है। तुम दूसरी शादी कर रही हो। तुम्हारे पास कोई अंतरात्मा है? मेरे पास अंतरात्मा नहीं है। हियानजी, तुम भैया बनकर भाभी के साथ प्यार जताते हो। तमाशा देखते हो मैं कितनी मासूम बनकर तुम्हारे लिए रोती हूँ, तुम्हारे लिए मरती हूँ। आखिर अंतरात्मा किसके पास नहीं है? हियानजी मर चुका है। क्या मुझे उसकी तस्वीर के सामने जीवन भर बैठे रहना चाहिए? मैं नहीं मरा। मैंने अभी भैया की मदद से भाभी को गर्भवती नहीं कराया। नियानियान को सच नहीं बता सकता। वेनियान, भले ही यानजी मर गया हो, तुम्हें उम्र भर उसका इंतजार करना चाहिए, न कि उसके बिस्तर पर चढ़ना। दूसरे आदमी का बिस्तर। भाई, इतने उत्तेजित क्यों हो? किस हैसियत से मुझसे सवाल कर रहे हो? क्या तुम ही यानजी हो? बुरा हुआ उसे पता चल गया कि मैं हियानजी हूं। बस करो भाभी, लिंचुन बड़े भाई के रूप में तुम्हारी देखभाल करता है और तुम दूसरों के पति से फ्लर्ट करती हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? मुझे शर्म नहीं आती। अगर तुम्हें पता चले कि हर रोज तुम्हारे साथ रहने वाला आदमी असल में मेरा पति है, तो तुम्हें क्या लगता है कि शर्म किसे आनी चाहिए? कौन होगा? लिंचुन, चलो कमरे में चलते हैं। तुमने कहा था कि तुम्हें बच्चा चाहिए। इन दिनों हर रात मुझसे चिपकी रहती हो। मेरी कमर सीधी नहीं रहती। मैंने ज्यादा सोच लिया। नियन नियन को पता नहीं चल सकता। चलो चलते हैं।
तुमने मुझे दर्द दिया। हियान जी, मुझे लगा था कि तुम मर गए हो। कई बार मैंने तुम्हारे लिए कलाई काट ली ताकि तुम्हारे साथ नीचे जा सकूं, लेकिन तुम हर रोज मेरी आंखों के सामने होते हो और भाभी के साथ मजे करते हो। नियन नियन, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। जब मैं भाभी को गर्भवती कर दूंगा तो मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति करूंगा। तुम मुझे समझोगी ना? नियन नियन मुझसे इतना प्यार करती है, वो मुझे छोड़कर किसी और से शादी नहीं करेगी। नियन नियन, हियान जी, कौन है? बाहर कौन है? शायद नौकरानी है। तुम उसकी परवाह क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हें बच्चा चाहिए या नहीं? बच्चा? जब भाभी गर्भवती हो जाएगी तो मैं तुरंत अपनी पहचान वापस पालूंगा और नियन नियन के साथ रहूंगा। यह अंगूठी। भाभी की अंगूठी? यह मेरे पति की अंगूठी जैसी क्यों है? बुरी औरत, अपना आदमी मर गया और अब मेरे आदमी को चाहती है। तुमने अपने बड़े भाई के कमरे की बातें सुनी और मेरे पति की अंगूठी पहनी। पेन्नियन, तुम आदमी के लिए पागल हो गई हो। मैंने नहीं किया। नियन नियन को चोट लगी है। लिंचुन, भाभी ने हमारे कमरे की बातें सुनी और तुम्हारी अंगूठी पहनी। इस बार उसे सबक सिखाना होगा। अब मैं बड़ा भाई हूं। नियन नियन इतनी बेवकूफ है। मुझे भाभी के लिए इंसाफ करना चाहिए। वेन नियन, तुम्हें मुझसे गलत इरादे हैं। तुम सच में मुझे घृणा महसूस कराते हो। मत करो। यह मेरी माँ ने मुझे दिया है, शादी की अंगूठी। तुम्हारे लिए एक, मेरे लिए एक। आज मैं यानजी की जगह तुम्हें सुधारूंगा। बाहर जाकर घुटने टेको। शाम होने तक उठने की इजाजत नहीं है। मैं देखता हूं। बस छोटी सी चोट है। चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें नहीं दूंगा, किसी भी तरह का नुकसान नहीं दूंगा। तुमने कहा था कि तुम मुझे जरा सा भी चोट नहीं पहुंचाओगे, तो यह क्या है? नियन नियन, अभी बड़ी भाभी के सामने मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम समझोगे ना? जल्दी जल्दी कार बुलाओ। ठीक है ही साहब। नियन नियन, लिंचुन, मेरे पेट में दर्द हो रहा है।
मैं चाहता हूं कि तुम इस सबक को याद रखो। थोड़ी देर में मैं किसी को तुम्हें अस्पताल ले जाने के लिए भेजूंगा। नियन नियन माफ करना, जब ये सब खत्म हो जाएगा मैं तुम्हें मुआवजा दूंगा। हियान जी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। नियन नियन माफ करना। अभी मैंने जो कुछ कहा वे कठोर शब्द थे, वे सच्चे नहीं थे। मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। नियन नियन, मेरे पास एक अच्छी खबर है तुम्हें बताने के लिए। बड़ी भाभी गर्भवती है मेरे बच्चे की। मैं जल्द ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। लिनचुन, हियान जी, तुम क्या कर रहे हो? लिनचुन, झाओई, ये वैसा नहीं है जैसा तुम देख रहे हो। मेरी बात सुनो। नीचे उतरो। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी कि मेरे आदमी को भड़काओ मत। तुम इतनी बेशर्म कैसे हो सकती हो? तुम अपने आदमी को नियंत्रित नहीं कर सकती तो मुझे क्यों मारना पड़ रहा है? मेरे पेट में दर्द हो रहा है। झाओई, तुम्हें क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। लिनचुन, क्या तुम उसके द्वारा बहकाए गए हो? मुझे और बच्चे को छोड़ दो। वेनियन, किसने तुम्हें मुझे बहकाने की इजाजत दी? बेशर्म। नियन नियन, मुझे माफ करना, मैं बड़ी भाभी को उत्तेजित नहीं कर सकता। क्या तुम यह बात बिना शर्म के कह रहे हो? तुम मुझे घृणा पैदा करते हो। नियन नियन, बुरा इंसान, तुमने पहले मेरे आदमी को बहकाया। तुम्हें अभी भी चेहरा दिखाने की हिम्मत है। मैं चाहता हूं तुम उस हादसे में मर जाते। हेलो, क्या? लिनचुन, कुछ गड़बड़ हो गया है। पश्चिमी पहाड़ी परियोजना के लिए मुझे धन की कमी थी। मैंने 30 लाख का इंजीनियरिंग फंड हटा लिया। अब ठेकेदार पैसे लेकर भाग गया है और पुलिस मेरे पीछे पड़ गई है। तुम क्या कह रहे हो? ये 30 लाख है, तुम इसे अपने मन से कैसे हटा सकते हो? अब क्या होगा? मैं गर्भवती हूँ। मैं जेल नहीं जा सकती। आखिरकार गर्भवती हो गई। शेनझाओई, तुम पर इंजीनियरिंग फंड के गैरकानूनी उपयोग का आरोप है। कृपया हमारे साथ वापस चलकर जांच में सहयोग करें। लिनचुन, मुझे और मेरे बच्चे को बचाओ। मैं शिकायत करता हूं। इंजीनियरिंग फंड के गैरकानूनी उपयोग करने वाला व्यक्ति शेनझाओई नहीं है, ये वेनियन है। मैं नहीं हूं। मैंने नहीं किया। तुम अभी भी बहस कर रहे हो? क्या तुम पुलिस अधिकारियों के साथ नहीं जा रहे हो? वापस जाकर जांच में सहयोग करें। हियान जी, मुझे बहुत पछतावा है कि मैंने तुमसे शादी की। भाभी, तुम्हें कष्ट हुआ। तुम्हारी भाभी गर्भवती है, वो कष्ट सहन नहीं कर सकती, इसलिए मुझे तुम्हें दोषी ठहराना पड़ा। लेकिन चिंता मत करो, मैं आज तुम्हें बचाने आया हूं। एक डंडा मारो और फिर एक मिठाई दो। दुर्भाग्य से बहुत देर हो चुकी है। दोष स्वीकरण पत्र, इसका क्या मतलब है? मुझे एक दोनों के लिए अच्छा उपाय सूझा है। क्या तुमने यांजी के लिए कई बार आत्महत्या की कोशिश नहीं की? डॉक्टरों ने पहले ही पता लगा लिया है।
कि तुम्हें डिप्रेशन के लक्षण हैं जब तक तुम इस दोष स्वीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करते हो और फिर तुम्हारी भाभी के लिए दोष लेते हो। हम उन्हें बता सकते हैं कि तुम मानसिक रूप से अस्थिर हो और फिर तुम्हें मानसिक अस्पताल भेज देंगे। तुम बाहर आ सकते हो। मुझे मानसिक अस्पताल भेजो। यही वह उपाय है जो तुमने सोचा है? नियन नियन नहीं भाभी, मैं भी मजबूर था, लेकिन तुम चिंता मत करो। मनोरोग अस्पताल वाले, मैंने सब व्यवस्था कर दी है। बस तुम्हें वहां कुछ दिन और रहना होगा। ज्यादा से ज्यादा कुछ और मार खानी पड़ेगी। मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगा। चले जाओ, मेरे सामने से हट जाओ। चले जाओ। हे, उसे ले जाओ। नियन नियन, तुम आखिरकार जाग गई। बहुत अच्छा। भैया, कृपया संयम बरतें। माफ करो भाभी, मैं बस एक पल के लिए उत्तेजित हो गया था। तुम्हारी भाभी अगले कमरे में आराम कर रही है। मैं पहले चलता हूं। माफ करना। भाभी ने मुझे क्यों बुलाया? वेंडियन, तुम सच में परेशान करने वाली हो अपने आदमी की मौत के बाद। मेरे पति को बहकाने आ गई। तो अपने आदमी को बांध कर रखो। उसे बाहर आकर किसी को काटने मत दो। जिद्दी हो ना, तुम अनुमान लगाओ। लिंचन अगर देखे हम दोनों एक साथ गिरते हुए, वह किसे बचाएगा? क्या? भाभी, मैं लिंचन को तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगी। कृपया मुझे मत धकेलो। नहीं, नियन नियन, तुमने मुश्किल उठाई मांस का गद्दा बनकर भाभी और बच्चे को बचाने के लिए। झाओई, सावधान। तुम ठीक हो, यही मायने रखता है। वह अब वह व्यक्ति नहीं है जो मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे देता था। नियन नियन, जागो, उठो और कुछ खाओ। देखो, मैंने ये खास तौर पर खरीदा है, खजूर की खीर। ये खून बढ़ाने में मदद करती है। आओ, थोड़ी पियो। ही साहब ने बिना किसी हिचकिचाहट के मुझे धकेल दिया। दूसरों को बचाने के लिए। अब यह नाटक किसके लिए कर रहे हो? माफ करना, मैं। अब समझ आया कि तुमने मुझे जगाया और मुझे खीर पिलाई, और वह भी खून बढ़ाने वाली खजूर की खीर। तुम मेरा खून किसे देना चाहते हो? तुम्हारी वजह से झाओई का गर्भपात होने ही वाला था। मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ली। मैं सिर्फ तुमसे थोड़ा खून दान करने के लिए कह रहा हूं। तुम कब तक ये मनमानी करते रहोगे? 10 सुई के निशान। शिंझाओ की जान जान है। क्या मेरी जान जान नहीं है? झाओई मेरी पत्नी है। मैं किसी को भी उसे चोट पहुंचाने की अनुमति नहीं दूंगा। वह तुम्हारी पत्नी है। वह तुम्हारी पत्नी है। तुम यहां से चले जाओ, चले जाओ। भाभी, मुझे और 10 महीने का समय दो, सिर्फ 10 महीने। उसके बाद सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तुम मुझे बहुत घृणित लगते हो। मैं तुम्हें फिर से देखना नहीं चाहता। ठीक है, तुम मुझे नहीं देखना चाहते। झाओई को झटका लगा है।
वो भी तुम्हें नहीं देखना चाहती। तुम वापस जाओ और सामान पैक करो। रात को मैं तुम्हें वहीं घर वापस छोड़ दूंगा। सब लोग शांत हो जाओ। मैं कसम खाता हूं, मैं हियानजी इस जन्म में और अगले जन्म में भी वेनियन को अकेला नहीं छोड़ूंगा। अकेला छोड़ दूंगा। मैं यहां हूं। मैं तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। $99 अरब तुम्हें ट्रांसफर कर दिया गया है। पेई परिवार के लोग तुम्हें लेने आ गए हैं। भैया, मैंने तुम्हारे जैसा दिखने के लिए सर्जरी करवाई है। किसी को पता नहीं है। नहीं, नियन, तुम्हें पहली बार देखने के बाद से मैंने कसम खाई थी कि मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? चिंता मत करो, मैं यहां हूं। मैं तुम्हें नहीं दूंगा। किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मैं यहां हूं। मैं तुम्हें किसी भी नुकसान से बचाऊंगा। हियानजी, काश हम फिर कभी न मिलें। नियन, जब तक बड़ी भाभी बच्चे को जन्म नहीं देती, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। मुझे तुम्हें मुआवजा देना है, एक शानदार शादी। वसीयत। नियन, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह वसीयत मेरी सारी संपत्ति है। अगर कभी मैं नहीं रहा तो यह तुम्हारे बाकी जीवन की सुरक्षा करेगी। सजा के रूप में घुटने टेकना, अपराध का प्रायश्चित, खून दान करना, गद्दे के रूप में इस्तेमाल होना। हियानजी, मेरे शरीर पर ये सारे घाव इस वसीयत से चुकाए जाएंगे। लियो बटलर, कृपया इसे वकील को सौंप दें। इसे संभालें। जी वेन जी। महोदया का स्वागत है। पेई परिवार में आपका स्वागत है। ये मैंने आपके लिए तोहफे तैयार किए हैं। मेरी पत्नी वेन नियन। धन्यवाद मिस्टर पेई। मिस्टर पेई को किसी को छूना पसंद नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ इतने खास हैं। लगता है उन्हें पत्नी बहुत पसंद है। तो कृपया पत्नी मुझे कमरे तक धकेल दें। अब वह मेरा पति होगा। पेई परिवार का प्रभाव और ताकत है। भले ही पेई शी के पैर लकवाग्रस्त हों, फिर भी बहुत से लोग उनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन सुना है उन्होंने सबको मना कर दिया। हमारी शादी अगले कुछ दिनों में होगी। कैसा लगा? मिस्टर पेई, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। क्या बात है? हियानजी मरा नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, उसकी पहचान रद्द कर दी गई है। जब से उसने बड़े भाई की पहचान चुराई, हिलिंचुआन की पहचान, और भाभी के साथ रहा।
मेरी और उसकी शादी पूरी तरह खत्म हो गई। यान जी ने आपके साथ गलत किया, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मैं आपसे शादी कर रहा हूं ताकि आप मेरी जीवन भर की पत्नी बने, मिसेस पेई। नियन नियन, मैं इंतजार करूंगा जब तक आप मुझसे प्यार नहीं करती। आदेश दें। हे परिवार के साथ सभी सहयोग रद्द कर दें। वेनियन, क्या हमने तय नहीं किया था? मैं आपको मायके छोड़ने जाऊंगा। कहां गई? किसने ये शादी की तस्वीर हटाई? वेनियन, आप कहां हैं? क्या नियन को पता चल गया कि मैंने बड़े भाई की पहचान चुराई, इसलिए गुस्से में चली गई? बड़े भाई, क्या यह संभव है? आप ही यान जी हैं। मैं चाहता हूं आप उस हादसे में मर गए होते। क्या नियन को पता है कि मैं ही यान जी हूं? लिंचुआन, आप क्या कर रहे हैं? मैंने इतनी बार बुलाया, आपने जवाब नहीं दिया। भाभी गायब है। मुझे डर है कि उन्हें कुछ हो गया हो। क्या आपने उन्हें मायके नहीं भेजा था? शायद वे खुद चली गईं। आपका इंतजार नहीं किया। हाँ, नियन का स्वभाव गर्म है। वे गुस्से में खुद चली गई होंगी। कोई बात नहीं, जब बच्चा हो जाएगा मैं उन्हें मनाकर वापस लाऊंगा। लिंचुआन, आप उनकी ज्यादा परवाह करने लगे हैं। क्या तुम उसके जाल में फंस गए हो? कैसे हो सकता है? तुम ही मेरी पत्नी हो। थक गई हो क्या? मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। हाँ। बुरे लोगों को यही सजा मिलनी चाहिए। मैं देखूंगा तुम लिंचुन को कैसे आकर्षित करोगे। भाई, मैंने तुम्हारी तरह सर्जरी करवाई है, किसी को पता नहीं। यह कैसे हो सकता है? मरने वाला लिंचुन था, तो इस समय में मेरे साथ सोने वाला हियानसी था, वेनियन का पति। नहीं, यह संभव नहीं। नहीं हो सकता। झाओई, तुम क्यों रो रही हो? क्या अभी भी जलन हो रही है? मैंने तुम्हारी हर बात मानी है, उसे ही घर से निकाल दिया है ना? मैं हियानसी को सच्चाई नहीं बता सकती। मैंने मुश्किल से ही की पत्नी का स्थान पाया है। मैं वापस गरीबी में नहीं जा सकती। ही साहब कौन भी हो, मैं सिर्फ चिंतित हूं कि भाभी तुम्हें ले न जाए। लिंचुन, मत जाओ। मैं और बच्चे सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। भाभी और बच्चे सिर्फ मेरे लिए हैं। नियन को इतना जिद्दी नहीं होना चाहिए था। लिंचुन, बताओ, हमारा बच्चा किसके जैसा दिखेगा? किसी के जैसा भी हो, तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हें पसंद आएगा। लिंचुन, मैं सोच रहा हूं। हियानसी, मैं इस बिस्तर से तुम्हारी और वेनियन की सारी यादें मिटा दूंगा। नहीं, ये मेरा और नियन का शादी का कमरा है। मैं इस कमरे में नियन के साथ गलत नहीं कर सकता, खासकर जब झाओई गर्भवती है। मैं और गलत नहीं कर सकता, भाई के साथ गलत नहीं कर सकता। बस उसके बच्चे को जन्म देने तक उसका साथ दूंगा। मैंने भाई से जो वादा किया है वो पूरा हो जाएगा। गर्भवती होने के बावजूद मेरी जरूरतें हैं। लिंचुन, क्या तुम सच में वेनियन से प्यार करने लगे हो?
झाओयी की गर्भावस्था पहले से ही अस्थिर है। मैं उसे और नाराज नहीं कर सकता, गर्भ को हिला सकता है। नियन नियन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। लिंचुन, तुम क्या कह रहे हो? तुम कैसे? पहले सामान सजाओ, मैं बाहर जा रहा हूं। ठीक है। वेनियन, तुम बाहर मर जाओ, कभी वापस मत आना। क्या नियन नियन वैन परिवार में वापस आ गई है? पता नहीं उसने अच्छा खाया है या नहीं, सोने की आदत है या नहीं। मैं बड़ा भाई हूं, फोन करके पूछ लेना चाहिए, ये ठीक होगा। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता इस समय उपलब्ध नहीं है। कैसे नहीं जुड़ सकता? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया उपयोगकर्ता इस समय उपलब्ध नहीं है। अच्छा नहीं है। क्या नियन नियन को कुछ हो गया है? जल्दी वैन परिवार में जाओ। अरे पेई साहब, ये दामाद हे यांजी से ज्यादा उदार है। नियन नियन अभी तक शादी नहीं हुई है और इतना बड़ा प्रोजेक्ट दे दिया है। पेई साहब ने कहा 10 दिन बाद वो और मिस वैन की शादी होगी और श्री वैन को भी आमंत्रित किया है। एक पिता की जिम्मेदारी निभाएं। मिस वैन को दुखी न करें। आप चिंता न करें, मैं पेई साहब को और नियन नियन को संतुष्ट कर दूंगा। शादी सफलतापूर्वक हो जाएगी। क्या शादी? मैंने अभी सुना। किसकी और किसकी शादी? हे लिंचुआन, तुम यहां क्या कर रहे हो? वैन नियन मायके गई है, मुझे चिंता है। यांजी की ओर से उसे देखने आया हूं। उसे नहीं पता कि नियन नियन पहले ही पेई साहब से शादी कर चुकी है। हे यांजी मर चुका है। तुम्हें लगता है कि हे परिवार तुम्हें जिंदगी भर पाल सकता है? तुम्हें जल्दी से जल्दी किसी से शादी कर लेनी चाहिए। वैन नियन शादी नहीं करेगी। हे परिवार उसे जिंदगी भर पालेगा। आपकी चिंता करने की जरूरत नहीं है चाचा, कृपया फिर कभी ना आए। हे लिंचुआन, नियन नियन की शादी का इतना विरोध कर रहा है। अगर उसे पता चला कि नियन नियन पहले पेई साहब से शादी कर चुकी है, शायद ये शादी बिगाड़ देगा। उसे नहीं पता चलने देना चाहिए। नियन नियन दुखी होकर विदेश घूमने चली गई है। विदेश? वो कहां गई है? तुम सिर्फ उसके बड़े भाई हो। ये भाभी कहां गई है? तुम्हें सब बताएगी। क्या तुम बहुत ज्यादा दखल नहीं दे रहे हो? घूमने जाना अच्छा है। जब नियन नियन वापस आएगी, भाभी के बच्चे भी पैदा हो चुके होंगे। मैं नियन नियन के साथ हमेशा के लिए रह सकता हूं। ये किसकी शादी है? ये नियानियन की शादी की पोस्ट नहीं होनी चाहिए। नियानियन मुझसे इतना प्यार करती है कि मेरे लिए अपना दाना दिया। वो किसी और आदमी से कैसे शादी कर सकती है? ये सिर्फ मेरी कल्पना होगी। सर, ये हेलेन चुआन है। उसने शेनझो से शादी कर ली है, लेकिन वो हर 2-3 दिन में हमारी मिस को देखने आता है। क्या उसे मिस पसंद है? दूसरों की क्या सोच है, ये मायने नहीं रखता। वैन परिवार ने पेई परिवार की दहेज ले ली है। वैनयान को पेई परिवार में ही शादी करनी होगी। नियानियान, मेरी पहचान बहाल होने तक इंतजार करो। हम फिर से एक शादी करेंगे। तुम मुझसे इतना प्यार करती हो, तुम्हें बहुत खुशी होगी, है ना? पहले वाला विज्ञापन स्क्रीन पर दुल्हन, वो नियानियान जैसी क्यों दिखती है?
लगता है मुझे नियानियान की बहुत याद आ रही है। मैंने सिर्फ भ्रम देखा है। नियानियान कैसे दूसरी शादी कर सकती है? नियान, आज तुमने शादी का गाउन पहना है। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। नियानियान, नियानियान, गाड़ी रोको। नियानियान, लगता है किसी ने तुम्हारा नाम पुकारा है। तुमने गलत सुना होगा। इस समय मेरे करीबी लोग शादी पार्टी में शराब पीने का इंतजार कर रहे हैं। और जिनकी तुम्हें परवाह है वे सभी शादी समारोह में गए होंगे। हाँ, चलो चलें। नियानियान, नियानियान, नियानियान। पहले वाली दुल्हन बहुत खूबसूरत थी। पता नहीं कौन सा आदमी इतनी खूबसूरत पत्नी पाने के लिए इतना भाग्यशाली है। वे बिल्कुल स्वर्ग से बनी जोड़ी हैं। नहीं, नियानियान मुझसे इतना प्यार करती है। वो मुझे छोड़कर किसी और से कैसे शादी कर सकती है? मुझे विश्वास नहीं होता। ये जरूर झूठ होगा। सुना है दूल्हे ने दुल्हन को पूरे आधे घंटे तक चूमा। अगर यह सच्चाई है तो सुहागरात में क्या होगा? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। फोन उठाओ, जल्दी उठाओ। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया। नियानियान, मैं तुम्हें किसी और से शादी करने की अनुमति नहीं दूंगा। ये नियानियान नहीं है। तुम कौन हो? छोड़ो। माफ करना, मैंने गलत पहचान लिया। मैंने कहा था नियानियान मुझसे इतना प्यार करती है। वो यहां शादी का गाउन कैसे पहन सकती है? और वेन अंकल ने भी कहा कि वो विदेश यात्रा पर गई है। वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। वो यहां कैसे हो सकती है? पापा, आप कैसे आ गए? हे लिंचुआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? बताओ, तुमने क्या किया है? क्यों पेई परिवार ने सभी प्रोजेक्ट्स वापस ले लिए? पेई परिवार को नाराज कर दिया। इस नान शहर में कोई भी हमारे साथ काम नहीं करेगा। पूरी है परिवार की नींव तुम्हारे हाथों में तबाह हो सकती है। कैसे हो सकता है? हमारा पेई परिवार से कोई दुश्मनी नहीं है। पहले तो सब ठीक चल रहा था। सच में तुम बेकार हो। यान जी की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। हे परिवार तुम्हारे हाथों में है, जल्द ही बर्बाद हो जाएगा। कल पेई जी की शादी है। मुझे परवाह नहीं तुम कैसे करोगे। पेई परिवार की माफी जरूर मांगो, नहीं तो हे परिवार से बाहर निकल जाओ। पेई जी से शादी करने वाली दुल्हन है। वेन नियन पेई जी से शादी करने वाली है। कैसे हो सकता है वेन नियन? कैसे नहीं हो सकता? यान जी चली गई। वो जीवन भर विधवा नहीं रह सकती। तुम इतने हैरान क्यों हो? तुम क्या करने वाले हो? नियन नियन मुझसे इतना प्यार करती है। वो किसी और से शादी नहीं कर सकती। जरूर कुछ गलत हुआ है। तुम तुरंत सभी रिश्तों का इस्तेमाल करो। मुझे पता लगाओ पेई परिवार की दुल्हन कौन है। जल्दी करो। नियन नियन, क्या तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार नहीं करती हो? तुम किसी और से शादी नहीं करोगी, है ना? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। क्या नियन नियन को पहले से पता था कि मैं है यान जी हूं? भाई, इतने उत्तेजित क्यों हो? किस हैसियत से मुझसे पूछ रहे हो? क्या तुम हे यान जी हो? मैं चाहता हूं तुम उस हादसे में मर गए होते। वह तुम्हारी पत्नी है। वह तुम्हारी पत्नी है। नहीं हो सकता। मैंने भाई की पहचान बनाई थी। सब बिल्कुल सही था। एक भी गलती नहीं हुई। नियन नियन को बिल्कुल पता नहीं हो सकता। पेई परिवार से शादी करने वाली दुल्हन बिल्कुल मेरी नियन नियन नहीं हो सकती। हटो, सब हटो। वेन नियन, इस शादी की दुल्हन कौन है? दुल्हन कौन है? तुम कौन हो? मैं तुम्हें बताता हूं। आज यहां पेई परिवार का बड़ा दिन है। तुम यहां उपद्रव मत करो। मुझे जवाब दो, दुल्हन कौन है? तुम पागल हो क्या?
अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं सुरक्षा बुला दूंगा, तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। वह दुल्हन की इतनी परवाह क्यों कर रहा है? क्या वह दुल्हन का पूर्व पति है? नहीं, मैंने सुना है कि दुल्हन के पूर्व पति की कार दुर्घटना में मौत हो गई थी। क्या वो वही है? क्या क्या नियन को पता है मेरी कार दुर्घटना और मेरी मौत का झूठा समाचार? इसलिए वो किसी और से शादी कर रही है। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे दुल्हन का नाम बताओ। मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या तुम सच में दुल्हन के पूर्व पति हो? क्या तुम मरकर वापस आ गए हो? दुल्हन का नाम वेनियन है। वेनियन। नहीं, ये सिर्फ एक संयोग है। ये आदमी पागल है। नियन मुझे कभी नहीं छोड़ेगी, बिल्कुल नहीं। दुल्हन ऐसा कभी नहीं करेगी। वो मेरी नियन है। ये असंभव है। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ दूल्हा और दुल्हन का स्वागत करें। पेशी, तुमसे शादी करना मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। नहीं, वेनियन, उससे शादी मत करो। हेलेनचुन, वो यहां कैसे आ गया? हे, ये पागल आदमी सच में दुल्हन को जानता है। क्या वो सच में शादी को तोड़ने आया है? पेई परिवार की शादी को तोड़ने की हिम्मत करना, मुझे लगता है वो मरना चाहता है। वेनियन, क्या तुम छुट्टी पर नहीं गई थी? मुझे पता चल गया। तुम यहां ब्राइड्समेड बनने आई हो। चलो मेरे साथ वापस चलो। यह मेरी शादी है, मुझे यहीं रहना चाहिए। वेनियन, तुम ही परिवार की बहू हो। तुम किसी और से शादी कर रही हो, क्या यह सही है? मैं अनैतिक हूँ? हियांसी तो पहले ही मर चुका है। मैं जिससे चाहूं शादी कर सकती हूँ, यह मेरी आजादी है। मिस्टर ही, आज मेरा और नियन का शुभ दिन है। जो कोई भी इसे बर्बाद करने की कोशिश करेगा वह पेई परिवार के खिलाफ होगा। हियान सही, तुम्हें उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है जब तक तुम अपनी मौत का झूठा समाचार स्वीकार नहीं करते। लेकिन अगर तुमने स्वीकार कर लिया, तुम और शिंजाओई दोहरी शादी के अपराधी हो। ही परिवार के व्यवसाय को धोखे से चलाना यह धोखाधड़ी है। मौत का झूठा प्रमाण पत्र बनाना यह एक आपराधिक अपराध है। क्या तुम्हारी हिम्मत है? क्या उसे पता चल गया कि मैं नकली हूं? क्या नियन को सच में पता चल गया? क्या नियन को चोट लगी है? अगर मैं देखता रहा नियन किसी और से शादी करती है तो यह मेरी मौत के बराबर होगा। इसमें क्या अंतर है? नहीं, नियन सिर्फ मेरी हो सकती है। ही, मेरे पूर्व पति हियांसी बहुत पहले मर चुका है। मुझे यकीन है वह जमीन के नीचे मेरी खुशी चुनने के लिए भी तैयार होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वेनियन, मैं बिल्कुल नहीं मरा हूं। मैं तुम्हारा पति हेयांजी हूं। क्या हे परिवार का दूसरा बेटा मरा नहीं है? यह कैसे संभव है? नियांग को पता है कि मैं नहीं मरा हूं। क्या वो बहुत खुश होगी? जब वो समझ जाएगी, वो जरूर दौड़कर आएगी और मुझे गले लगाकर रोएगी। अभी मैं देखता हूं कि तुम मेरी नियांग को कैसे छीनते हो। बस हो गया भाई, तुम पागल हो रहे हो। यानजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। यानजी का शव मैंने खुद ताबूत में रखा था। उसका अंतिम संस्कार किया गया था। वह बहुत पहले मर चुका है। किसी को बुलाओ, इस परेशान करने वाले को बाहर निकालो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो वेनियन, मैं सच में हेयांजी हूं। क्या तुमने गलत सुना है? नियान, मैं सच में तुम्हारा प्यारा पति हूं। हेयांजी, मैं समझ गया, तुमने पेई से शादी की है। क्या तुम पेई परिवार का पैसा पाना चाहती हो? तुम मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें परिवार की सारी चीजें दे सकता हूं, सब तुम्हारे लिए। जरूरत नहीं है, मुझे अपेशी पसंद है। यह संभव नहीं है। पेई, क्या तुम नियानियान को मुझसे बेहतर जानते हो? क्या तुम जानते हो उसकी आदतें क्या है? क्या तुम जानते हो उसे क्या पसंद है? तुम उससे शादी करने के काबिल कैसे हो? तुम कहते हो तुम हेयांजी हो, तो क्या तुम जानते हो मेरी पसंद क्या है? मैं जरूर जानता हूं। तुम्हें पसंद है
नियान, ये सब मेरे पसंदीदा खाने हैं। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ये घड़ी मुझे बहुत समय से पसंद है। धन्यवाद नियान। तुम्हें पसंद है। नियान को हल्का खाना पसंद है। उसे नामी घड़ियां इकट्ठा करना पसंद है। उसे ये भी पसंद है। तुम जो कह रहे हो ये सब तुम्हारी पसंद है, ये नियानियान की पसंद नहीं है। ये संभव नहीं है। मैं नियान से इतने समय से शादीशुदा हूं। मैं कैसे नहीं जान सकता कि उसे क्या पसंद है। उसे मसालेदार खाना पसंद है, पेंटिंग करना पसंद है, स्ट्रॉबेरी खाना पसंद है, लंबी स्कर्ट पहनना पसंद है, शांत वातावरण पसंद है, शोर नहीं। अभी तो मिले ही हैं। पेशी मुझे इतनी अच्छी तरह से जानता है। विदेश से ताजा स्ट्रॉबेरी मंगवाओ, एयरलिफ्ट करके लाओ, कोई भी तरीका अपनाओ, उसके हाथों तक पहुंचाओ। समझ गया। कुछ सबसे फैशनेबल ड्रेस चुनो। चुपके से वेनियन को भेज दो। ओहा, वेनियन को आसमानी रंग पसंद है। रंग गलत नहीं चुना। पेश साहब वेन मिस को इतने सालों से चाहते हैं। अब खुशी की घड़ी आ गई है। यहाँ तक कि हियांजी खुद भी शायद नहीं जानता कि मुझे क्या पसंद है। हमारी यह शादी हमेशा मैंने ही प्रयास किया है, इसलिए वह बेखौफ हो गया। मुझे धोखा देकर मरने का नाटक किया, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हें तो नियन को क्या पसंद है यह भी नहीं पता। यहां आकर हियांजी होने का दिखावा करने की हिम्मत कैसे हुई? लिव मैनेजर, इस पागल को यहां से निकाल दो। समझ गया। नहीं नहीं नहीं, मैं नियन को खो नहीं सकता। मैं उसे उससे शादी नहीं करने दूंगा। नियन, मैं हियांजी हूं। मैं मरा नहीं हूं। नियन। नियन को मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। ये हियांजी ही है, इसलिए वो मुझे पहचान नहीं रही है। नियन, तुम मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। शादी जारी रखो। रुको। ईलिनचुम, तुम चाबुक लेकर अंदर क्यों आए हो? क्या करना चाहते हो? मैं हियांजी हूं। वेनियन मेरी पत्नी है। कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। नियन, मुझे पता है कि मेरे मरने का नाटक करने से तुम्हें बहुत ठेस पहुंची है, इसलिए तुम गुस्से में मुझे पहचान नहीं रही हो। मैं सच में जानता हूं कि मैंने गलती की है। अगर तुम्हारा गुस्सा नहीं उतरता तो मुझे मारो। तुम किसी और से शादी मत करो। हीलिनचुन, तुम पागल हो गए हो। तुम चाहे जितना भी मुझसे माफी मांगो, मैं वापस नहीं जाऊंगी। चले जाओ। नियन, तुम गुस्से में आकर खुद को किसी और से शादी करके सजा मत दो। मैं इसे कभी भी अनुमति नहीं दूंगा। अगर तुम आज उससे शादी करने पर जिद करोगी तो पहले मुझे मारो। पागल। हा। नियान, तुमने देख लिया ना। हाँ, संतुष्ट हो गई ना? तुम चाबुक लेकर मुझे मारो और फिर मेरे साथ वापस चलो। हिलिनचुआन, अगर तुम मेरी पत्नी को परेशान करते रहे तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। वेन्यान मेरी पत्नी है। नियान, तुम मुझे माफ कैसे करोगी अगर तुम सच में गुस्सा नहीं मानोगी? तो मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। उसने झूठा मरने का नाटक किया, अपनी पत्नी को धोखा दिया। उसे छोड़ देना चाहिए। ऐसे आदमी को मर जाना चाहिए। नियान, तुम मुझे मत धकेलो। आज
या तो तुम मेरे साथ वापस चलो और मेरी ही पत्नी बनो, या फिर मैं बारूदी सुरंग को जला दूंगा। हम सब एक साथ मरेंगे। ये बारूदी सुरंग है। रुको रुको हेलेन चुआन, क्या तुम हम सबको अपने साथ मरवाना चाहते हो? जल्दी से रिमोट कंट्रोल नीचे रखो। ये आदमी पूरी तरह से पागल हो गया है। भले ही तुम हेयांजी हो तो क्या हुआ? तुमने अपने स्वार्थ के लिए सबकी सुरक्षा की परवाह नहीं की। तुम जैसे लोग कभी प्यार के लायक नहीं होते। नियान नियान, तुमने आखिरकार मान लिया कि मैं हेयांजी हूं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मुझे पता है कि ये अंगूठी तुम्हारी मां की निशानी है, तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने इसे फेंका नहीं। उस दिन मैं बगीचे में गया और इसे वापस उठा लाया। नहीं हेयांजी, तुमने उस समय दिल से अंगूठी को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अब उसी के सहारे अपने प्यार को साबित करने की कोशिश कर रहे हो। यह बहुत हास्यास्पद है। जब तुमने अपने बड़े भाई का रूप धारण किया तब हमारा कोई भविष्य नहीं था। तुमने यह थप्पड़ खाया है। अब जल्दी से चले जाओ। मुझे और शी को शादी करने से मत रोको। नियान नियान, ठीक है, चूंकि तुम मेरे साथ वापस नहीं चलोगी तो हम सब एक साथ मरेंगे। नियान नियान, सावधान। शी, भाभी, झाओई, तुम यहां क्यों आओ? वापस दे दो मुझे। लिनचुआन, मैं अभी भी तुम्हारा बच्चा अपने गर्भ में लिए हूँ। तुम इस समय हे लिनचुआन की पहचान छोड़ रहे हो। तुम हम मां बच्चे को कैसे जीने दोगे? भले ही तुम्हें भाभी पसंद हो, लेकिन भाई की पत्नी से शादी करना तो नहीं कर सकते ना। तुम ऐसा करोगे तो यान जी का क्या होगा? बड़े भाई, माफ करना। अगर मैं तुम्हारा रूप धारण करता रहा तो नियान नियान को हमेशा के लिए खो दूंगा। मैं उसे खो नहीं सकता। तुम ध्यान से सुनो, मैं ही लिनचुआन नहीं हूं, मैं ही यान जी हूं। लिनचुआन, ऐसा मत करो ना। ठीक है, यान जी मर चुका है। वे नियान भी दूसरी शादी कर चुकी है। चलो वापस चलते हैं, वापस जाकर अच्छे से रहते हैं। ठीक है। मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं ही लिनचुआन नहीं हूं, मैं ही यान जी हूं। रिमोट वापस दे दो मुझे। रिमोट चाहिए है ना? तुम्हें लगता है मुझे नहीं पता। ये रिमोट और तुम्हारा बम सब नकली है। तुम जैसे मौत से डरने वाले आदमी की हिम्मत कैसे हुई अपनी जान के साथ खेलने की? क्या उसने अभी कहा बम आखिरकार नकली था? असल में हम सभे नाम के इस लड़के ने बेवकूफ बना दिया गया। सचमुच बहुत गलत हुआ। यानजी, तुमने पहले मेरी और यान की शादी बर्बाद की। अब नकली बम लेकर सबको डरा रहे हो। आओ किसी को इसे बाहर फेंक दो। राजधानी के पेई परिवार ये समूह को हमेशा के लिए प्रतिबंधित करेगा। लिनचुआन, मुझे और बच्चे को बचाओ। पेई कहने वाले, तुम्हारी मेरे साथ हिम्मत? नियान नियान, तुम उससे शादी मत करना। वो एक अपाहिज है। सिर्फ मैं ही तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं। भले ही मैं खड़ा नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम मैं नियान को चोट नहीं पहुंचाऊंगा। उसे रोने नहीं दूंगा। मैं करूंगा तुमसे 1000 गुना बेहतर, 10,000 गुना बेहतर। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मैं नियान को नहीं खोऊंगा। लिनचुआन, छोड़ो मुझे। सबको डरा दिया। आज यहां मौजूद सभी मेहमानों, मेरे पेई परिवार की ओर से एक सहयोग योजना मिलेगी जो मुआवजे के रूप में होगी। ठीक है, शादी जारी रखें। नियन। लिनचुन, वेनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है। तुम अभी भी उसे क्यों नहीं भूल सकते? अब मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर हूँ। मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। अगर तुमने बम को पहले ही उजागर नहीं किया होता, नियन पहले ही मेरे साथ वापस चली गई होती। तुम क्यों नहीं मर जाते? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है।
झूठी मौत का खुलासा करके भाई हीलेंचुन का रूप धारण किया। भाभी शेंझाओई के साथ रह रहा था और उसे गर्भवती कर दिया। अब पूर्व पत्नी वेनियन की दूसरी शादी के मौके पर अपनी पहचान खुद बता दी। लिंचुन, हमारा बच्चा कहाँ है? क्या तुम्हें पहले से पता नहीं है कि मैं हियानजी हूं? फिर भी मुझे लिंचुन क्यों बुला रहे हो? क्या तुम खुद को धोखा दे रहे हो? बच्चा सुरक्षित है, भाई की इच्छा भी पूरी कर दी है। अब तुम अपना ध्यान रखो। हियानजी, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं तुम्हारे बच्चे को लेकर हूं। ये भाई का बच्चा है, मेरा नहीं। शेंझाओई, अगर संभव होता मैं चाहता कि ये बच्चा न होता। याद रखो, मैं जिस औरत से प्यार करता हूं वो केवल वेनियन है। अब तुम मुझे परेशान मत करो। यानसी, मैं भी तुम्हारी औरत हूं। क्या तुम्हें मेरे लिए थोड़ा भी प्यार नहीं है? प्यार? अगर भाई की वजह न होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छूता? हाँ, मुझे बहुत पछतावा है। एहसान चुकाने के इतने तरीके थे, मैंने सबसे बेवकूफ वाला तरीका चुना। तुम्हारी वजह से ही नियन ने मुझे छोड़ दिया। तुम लाख बार मरने के लायक हो। यानसी, वेनियन ने पेई शी से शादी कर ली है। हमारा एक बच्चा भी है। अब हम एक परिवार हैं, साथ में रहेंगे, ठीक है? नहीं, अब से हमारे सामने मत आना। मैं और नियन वो खुश नहीं होगी, समझे? नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को इस दुनिया में आने का पछतावा कराऊंगा। हे यानची, क्या तुम सच में वेनियन से प्यार करते हो? अगर तुम सच में उसे प्यार करते हो तो मेरे साथ कमरे में नहीं आते। मैं वेनियन से प्यार करता हूं और मैं सिर्फ वेनियन और तुमसे प्यार करता हूं। यह सिर्फ बड़े भाई का एहसान चुकाने के लिए था। एहसान चुकाना? खुद को धोखा मत दो। किसी से प्यार करना, शरीर और दिल अलग नहीं हो सकते। तुम्हारा तथाकथित प्यार सिर्फ खुद को धोखा देने का तरीका है। तुम सच में झूठे हो। मुंह से वेनियन से प्यार करने की बात करते हो, लेकिन उसके सामने मेरे साथ मजे करते हो। चुप रहो, तुम चुप रहो। गुस्से में आ गए हो। क्या मुझे तुम्हें याद दिलाना चाहिए कि तुम ही थे जिन्होंने उसे बगीचे में घुटने टेकने के लिए मजबूर किया, और तुम ही थे जिन्होंने उसे मेरे लिए जिम्मेदार ठहराया और पागलखाने में पिटाई करवाई, और तुम ही थे जिन्होंने उसे बालकनी से धकेल दिया मेरे लिए बलिदान करने के लिए। तो नियान को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाने वाला मैं ही था। तुमने उसे इतना नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें अभी भी उससे प्यार करने का साहस कैसे है? नहीं, नियान, मैंने गलती कर दी, माफ करना। तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, तुम मुझे जरूर माफ करोगे। नियान, मेरा इंतजार करना। सबको परिचय कराते हैं। मेरी पत्नी वेनियन, पेई समूह की मालकिन और पेई समूह की नई उपाध्यक्ष। नमस्ते, मेरा नाम वेनियन है। भविष्य में हम सब मिलकर पेई समूह का निर्माण करेंगे। वाह, हमेशा से ठंडे और भावनाहीन पेई जनरल अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हैं, खुद कंपनी में लेकर आए हैं अपना अधिकार जताने के लिए। एक चुंबन दो। नियान, वाह, शायद अभी तक मुझसे प्यार नहीं करती। एक चुम्बन दो। ठीक है, शरारत मत करो। पेशी, तुम उसे मत छुओ। मैं और नियान पति पत्नी है। चुंबन और गले लगाना सामान्य है, इसमें क्या समस्या है? पति पत्नी? क्या तुम जानते हो वे नियान और मैं ही पति पत्नी हैं। जब तुमने नकली मौत का नाटक किया तब तुमने खो दिया उसके पास खड़े होने का अधिकार।
भले ही तुमने उससे शादी कर ली हो, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? नियान नियान मुझसे प्यार करती है। मैं तुमसे प्यार नहीं करता। शी ने सही कहा, मैं तो बहुत पहले ही विधुर हो चुका हूँ। मैंने गलती की। मैं तुम्हें घर लेने आया हूं। पेशी धूर्त और चालाक है। वो एक अपंग भी है। वो तुम्हारे लायक नहीं है। तुम मेरे साथ वापस चलोगी? नियान, मुझे पता था। मुझे पता था कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। नियान, तुमने मुझे मारा। हियान जी, शी मेरा पति है। अगर तुमने उसे फिर से परेशान किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुमने मुझे मारा। क्या इसका मतलब है कि तुम अभी भी मुझसे परवाह करती हो? मुझे पता था। मुझे पता था कि तुम इतने निर्दयी नहीं होगी। हे जनरल, क्या तुम मसोचिस्ट हो? तुम भूल गए कि कानूनी तौर पर शेन झाओई तुम्हारी पत्नी है। तुम यहाँ आए हो। क्या तुम्हें डर नहीं कि शेन झाओई जलन करेगी? नहीं, ऐसा नहीं है नियान। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं। मुझे उसके लिए कोई भावना नहीं है। नियान, तुम चिंता मत करो। मैंने उसके साथ सब संबंध तोड़ लिए हैं। अब से सिर्फ हम दोनों हैं। मैं तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा दूंगा। मुझे मुआवजा दो। तुमने शेन झाओई के लिए मुझे मुआवजा दिया। मुझे थप्पड़ मारा, मुझे कांच के टुकड़ों में धकेल दिया। यान जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा करने की? या फिर शेन झाओई के सामने मुझे आरोप लगाया कि मैंने तुम्हें भगाया। वे नियान, किसने तुम्हें अनुमति दी मुझे बहकाने की? बेशर्म। या फिर यह कहो कि तुमने शेन झाओई की रक्षा के लिए मुझे दोषी ठहराया। मुझे मानसिक अस्पताल में लोगों ने मुझे डंडों से मारा और मुझे नीचे धकेल दिया। शेन झाओई के लिए गद्दे का काम किया। तुमने मेरे साथ इतने सारे बुरे काम किए, अब पछताए हो और अब मुड़कर कहते हो कि मुझे मुआवजा दोगे। हियान जी, तुम इस लायक नहीं हो। मैं इंसान नहीं हूं। मैं एक बुरा इंसान हूं। अब से मुझसे मत मिलो। तुम्हारा हराना सिर्फ मुझे और दर्द याद दिलाएगा। मत करो नियान। मैंने गलती की। मैंने तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। मैं कसम खाता हूं। मैं अब से तुम्हें कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुमसे विनती करता हूं, कृपया मुझे एक प्रायश्चित करने का मौका दो। नियन, मुझे पता है मैंने पहले तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें सिर झुकाता हूं, ठीक है? मैं तुम्हें सिर झुकाता हूं। नियन, मैंने गलती की है। मुझे पता है तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो। हमने 7 साल डेट किया, 3 साल शादी की। क्या हमने ये नहीं कहा था कि हम एक दूसरे के साथ बूढ़े होने तक रहेंगे? क्या तुम भूल गई? यान ही हमें आगे भी हमेशा साथ रहना है। अलग नहीं होना, हमेशा साथ रहना, ठीक है? ठीक है। तो तय हो गया, हमेशा साथ रहना। लिटिल फिंगर प्रॉमिस। लिटिल फिंगर प्रॉमिस, 100 साल तक नहीं बदलना। सील कर दिया। जब तुमने नकली मौत की थी, तब क्या तुमने मेरे बारे में सोचा था? जब मैंने तुम्हारे लिए कई बार मरने की कोशिश की, तब क्या तुम्हें मेरी चिंता हुई थी? जब तुम और शेन झाओई एक दूसरे के साथ थे, तब क्या तुमने मुझे याद किया था? नहीं। तुमने शेन झाओई की रक्षा के लिए मुझे चोट पहुंचाई, तब क्या तुम्हें थोड़ी भी हिचकिचाहट हुई थी? मैं क्यों नहीं भूल सकता? मैं और वो सिर्फ शारीरिक संबंध थे। मैं हमेशा तुमसे प्यार करता रहा हूं। तुम मुझे क्यों माफ नहीं कर सकती? क्या तुम मुझसे इतना प्यार करती हो कि मेरे लिए अपना दिल दान करने को तैयार थी? क्या वो सब झूठ था? तुम्हें माफ कर दूं और फिर तुम्हें और शेन झाओई को प्यार करते देखूं, तुम्हारे बच्चे को तुम्हें मां पापा कहते देखूं और मुझे चुप रहना पड़े। हियान जी, तुम्हें कितनी बेशर्मी है कि तुम ऐसी बातें कह सकते हो। अब शी मेरे साथ है। वह तुमसे ज्यादा समझदार है, तुमसे ज्यादा खुश रखता है।
और तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं भी उससे प्यार करने लगा हूं। मुझे विश्वास नहीं होता, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। इतने कम समय में तुम किसी और से कैसे प्यार कर सकते हो? विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें साबित करता हूं। नहीं, नियन 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 नियन, तुम उसे चूमो मत। तुम ऐसा करके मेरे साथ न्याय कर रहे हो। तुम बहुत ज्यादा हस्तक्षेप कर रहे हो। नियन नियन मेरी पत्नी है, वह जितना चाहे उतना चूम सकती है, जितना चाहे उतना चूम सकती है। पेशी, तुम नीच आदमी हो, तुम्हारे इरादे खराब हैं, तुम बेशर्म हो। साफ है कि बस बच्चे को जन्म देना था। नियन नियन मेरे साथ रहेगी, ये तुम हो। तुमने मेरी पत्नी को छीन लिया। मैंने कहा था अगर तुमने शी को परेशान किया मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम एक चुंबन भी स्वीकार नहीं कर सकते और मुझे स्वीकार करने के लिए कहते हो। तुम शिनझाओयी के साथ हो और मुझे तुम्हारे बच्चे को स्वीकार करने के लिए कहते हो। मैं शी के साथ बच्चे पैदा करूंगा, बहुत सारे बच्चे। तुम और शिनझाओयी के बच्चे के साथ रहो। अपने बड़े भाई के लिए वंशज छोड़ दो। नियन नियन, क्या तुम उस बच्चे को लेकर परेशान हो? तुम चिंता मत करो, मैं उस बच्चे को नहीं मानूंगा। हम अपने बच्चे पैदा कर सकते हैं। क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था? तुमने कहा था मुझे एक बच्चा दोगे, तुम्हारी तरह की एक छोटी लड़की। नियन नियन, मुझे एक बेटी दो। आंखें, भौहें और मुंह सब तुम्हारी तरह, ताकि मैं उसे प्यार कर सकूं और फिर भरपाई कर सकूं। तुम्हारे बचपन को याद करने का अफसोस। मेरे बच्चे का पिता केवल शी होगा। मैं अपने बच्चे को भी बताऊंगा, हमेशा के लिए किसी बुरे आदमी से कोई संबंध न रखें। श्री, चलो चलें। नहीं, नियन नियन, तुम पहले मुझे अच्छी तरह समझते थे, अब ऐसा क्यों हो गया? क्यों? नियन नियन, तुम वापस आओ। नियन नियन, मैंने सोचा था नियन नियन हियांसी के झूठे मरने को स्वीकार नहीं कर पाई, इसलिए निराश होकर चली गई। मुझे नहीं पता था कि हियांसी ने इतना कुछ किया। नियन नियन के लिए माफी चाहता हूं। हियांसी, तुम सचमुच मरने के लायक हो। मालकिन के बारे में ही परिवार में सब कुछ जांचो। तुरंत पुलिस को बुलाओ, हियांसी को जेल भेजो, उसे अच्छी तरह होश में लाओ। मिल गया। किसे जेल भेज रहे हो? कुछ नहीं। सब घायल हो गए हैं, जल्दी अस्पताल चलो। नियन नियन, पहले मुझे नहीं पता था कि तुम ही परिवार में इतना कुछ सह रही थीं। मुझे तुम्हें जल्दी ले जाना चाहिए था। सब बीत गया, अब मेरे पास तुम हो। नियन नियन, तुम चिंता मत करो, भविष्य में फिर कभी नहीं। मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा, जीवन भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। मुझे पता है शी, मैं तुमसे शादी कर चुकी हूं। तुम मेरे दिल में हो, सबसे महत्वपूर्ण हो। नियन नियन, तुम मेरी परवाह करते हो, मैं वाकई बहुत खुश हूं। नियन नियन, नियन नियन, मत जाओ। अंदर के लोगों को बताओ, हियांसी का अच्छे से ख्याल रखना। नियन नियन को जो कष्ट हुए हैं उसे भी वही अनुभव कराओ। समझ गया। डॉक्टर ने कहा कि सिर में कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस पैर की चोट का समय पर इलाज कराओ। खड़े होने की बहुत संभावना है। नियन नियन, जब मैंने तुमसे शादी नहीं की थी, मैं सोचता था कि खुद को छोड़ दूं, अगर अक्षम हो गया तो हो गया। लेकिन अब मैंने तुमसे शादी कर ली है। मैं तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं, तुम चिंता मत करो, मैं इलाज में पूरा सहयोग करूंगा।
जल्दी से खड़ा हो जाऊंगा। यही बुरा आदमी है जिसने खुद को मरा हुआ बताया और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। दोस्तों, किसी ने कहा है उसका अच्छे से ख्याल रखना, मेरे लिए ज्यादा सख्ती से काम करो। नियन नियन, जब तुम मानसिक अस्पताल में पिट रही थी, क्या तुम्हें भी इतना दर्द हुआ था? जो दर्द मैंने तुम्हें दिया था, अब वो सब मुझ पर वापस आ गया है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुमने मुझे घायल देखा तो तुम्हें बहुत दुख होगा। मुझे अपनी गोद में ले लो। मैं खुद शी के साथ रहूंगा, खड़ा हो जाऊंगा। यान्सी, तुम ठीक हो ना? पापा ने कहा पेई परिवार को चुनौती देना आसान नहीं है। इस बार पैसे से तुम्हें छुड़ा लिया, अगली बार शायद नहीं होगा। यान्सी, पापा ने कहा पेट में बच्चा है। बाप के बिना नहीं रह सकता। वह चाहते हैं कि हम गलती को सही करें। चुप रहो। मैंने नियन नियन को एक बार चोट पहुंचाई है। मैं कभी नहीं होने दूंगा कि तुम उसे फिर से चोट पहुंचाओ। मैं नियन नियन से क्षमा मांगूंगा। मैं उसे जरूर ढूंढूंगा। लेकिन नियन तो पेशी से शादी कर चुकी है। नियन ने मुझे चढ़ाने के लिए पेशी से शादी की है। पेशी के पैर अक्षम है, वो उसे खुशी नहीं दे सकता। सिर्फ मैं ही उसे खुशी दे सकता हूं। वो जरूर वापस आएगी। हे यानची, मैं तुम्हें साफ तौर पर दिखा दूंगा वेनियान, वह तुमसे पहले ही प्यार नहीं करती। मैं नियान नियान के पास जा रहा हूं। नियान नियान को पता है कि मैं घायल हूं। वो मुझे देखने आई। मुझे पता था वो अभी भी मुझसे प्यार करती है। पता चला कि नियान नियान आई थी पेई शी को देखने। लेकिन साफ तौर पर पहले तो अगर मैं बीमार पड़ जाता, वो बहुत परेशान हो जाती थी। मैंने नियान नियान को खो दिया। मैंने एक ऐसे इंसान को खो दिया जो मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता था। पता है क्या करना है ना? जाओ। मेरे इंसान को हाथ लगाने की हिम्मत पेई साहब ने मुश्किल से वैन नियान को पाया है। ये शेन झाओ यी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत करता है। लगता है जिंदगी से ऊब गया है। लोकेशन चेक करो, उसे यहां ले आओ। वेनयान की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद चाल चलो, उसे सुरक्षित बचा लाओ। रॉजर, इंतजाम कर रहा हूं। पेई साहब, वेन साहिबा को पीछे पुराने मेडिकल बिल्डिंग में बांध दिया गया है। अपहर्ता कहता है कि तुम अकेले आओ। मुझे ले चलो। अरे शीगी जल्दी उठो, आग लग गई है। नियान नियान, तुम चिंता मत करो, इस बार मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। नियान नियान, नियान नियान, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूं। अरे अरे नियान नियान, शीगी, बहुत अच्छा। नियान नियान ने रस्सी खोल दी। वो मुझसे इतना प्यार करती है, वो जरूर मेरे लिए जान हथेली पर लेकर आएगी, मुझे बचाने के लिए। नियान नियान, शीगी, शी नियान नियान, शी नियान नियान,
नियान नियान हमेशा मेरी परवाह करती थी। अरे नियान नियान, तुम ठीक हो ना? नियान नियान, आ नियान नियान, आ पेशिए, तुम खड़े हो गए पति। तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। नियान नियान, तुमने आखिरकार मुझे पति कहा। तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। जल्दी से बचाओ। नियान नियान, उस समय तुम क्या मेरी तरह ही थे, इतने निराश? देखा, वेन नियान तुम्हें पहले ही पसंद नहीं करती, अब तो सिर्फ पेशी की परवाह करती है। खांसी। नियानियान कहाँ है? अगले कमरे में पेशी की देखभाल कर रही है। एक बार भी तुम्हें देखने नहीं आई। ये आग तुमने लगाई थी, क्यों? मैंने किया। मैं सिर्फ यह दिखाना चाहता था। वेन नियान सबसे महत्वपूर्ण समय में किसे चुनेगी। अब तुमने देख लिया ना? उसने पहले ही पेशी को बचाना चुना, तुम्हारी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। उसने पेशी के साथ कई दिन और रात बिताए। रोते रोते आंखें सूज गईं, लेकिन एक बार भी तुम्हें देखने नहीं आई। नियानियान, वो सच में मुझसे प्यार नहीं करती। यान जी, मेरे साथ वापस चलो और अच्छे से रहो। वे नियान जो तुम्हें दे सकती है, मैं भी दे सकती हूँ। इसके अलावा हमारा एक बच्चा भी है। मैंने पहले ही कहा था, अगर तुमने वेन नियान को फिर से चोट पहुंचाई, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यान जी, तुम क्या करना चाहते हो? चूंकि तुमने इस बच्चे की वजह से नियानियान को चोट पहुंचाई, तो ये बच्चा नहीं चाहिए। हे यान जी, तुम पागल हो गए हो? यह तुम्हारा अपना बच्चा है। शायद इस बच्चे के बिना नहीं, नियानियान मुझे पसंद करेगी। हियानसी, मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। नहीं। माँ मत करो, मुझे अकेला मत छोड़ो। नियन नियन, जब मैं किशोर था, मेरी माँ ने वेंग शुबाई के धोखे को सहन नहीं कर पाई और खुद को आग लगा ली। मैं भी उस आग में मरते मरते बचा। एक छोटे भाई ने मुझे बचाया। उसकी चेन तुम्हारी इस चेन की तरह ही है। क्या तुम वही हो? हाँ, मैं बहुत छोटा था जब मुझे तुमसे प्यार हो गया। उस आग में मुझे पता था कि तुम अंदर हो। उस समय मैं बहुत डर गया था, लेकिन खुशकिस्मती से तुम बच गए। क्या तुम्हारी यह टांग भी मुझे बचाने के लिए टूटी है? सब बीत चुका है। देखो, अब तुम्हारी वजह से मैं फिर से खड़ा हो गया हूं। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, लेकिन नहीं मिला। तुम भी मुझे क्यों नहीं ढूंढे? उस समय मेरी टांगें बेकार थीं, मैं तुम्हारे लायक नहीं था। बाद में मुझे पता चला कि हियानसे ही मर चुका है, इसलिए मैं रुक नहीं पाया और वेन परिवार में शादी का प्रस्ताव भेज दिया। पेशी, तुम बहुत बेवकूफ हो। शेंझाओई का बच्चा गया। जब नियन नियन इस डायग्नोसिस रिपोर्ट को देखेगी, वो मुझे माफ कर देगी, जरूर करेगी। नियन 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 को सच में किसी और से प्यार हो गया है। यान जी, मुझे तुमसे प्यार है, लेकिन अगर किसी दिन तुमने मुझे धोखा दिया, मैं बिना किसी हिचकिचाहट के तुम्हें छोड़ दूंगी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी।
सच में एक गर्वित राजकुमारी है। मैं हियांजी कसम खाता हूं, अगर किसी दिन मैंने वेनियन को धोखा दिया तो मैं हियांजी अकेले मर जाऊंगा और जिंदगी भर पछताऊंगा। यह ठीक है। नियन नियन, तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर सकती थी? मैं सिर्फ सभी चीजों को ठीक करना चाहता था। मैं सिर्फ सभी को सुरक्षित रखना चाहता था। आज ये सब कैसे हो गया? मैंने तुम्हारे प्यार को बहुत ऊंचा समझा, इसलिए मैंने उस कसम को मजाक समझा। हियांजी, तुम यहां कैसे आ गए? नियानियान, मैंने तुम्हारे लिए बदला ले लिया है। झाओई का बच्चा गर्भपात हो गया है। अब हमारे बीच कोई रुकावट नहीं होगी। हम साथ हो सकते हैं। नियानियान। हियांजी, मैंने सोचा था कि तुम सिर्फ निर्णय हो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतने स्वार्थी हो कि शेन झाओई के बच्चे को भी गिरवा दिया। वह तुम्हारा अपना बच्चा था। नियानियान, मैं सिर्फ तुम्हें वापस पाना चाहता था। क्या मैं गलत था? हाँ, क्या मैं गलत था? तुम जैसे चरम स्वार्थी लोगों से मुझे खुशी है कि मैं तुम्हें बहुत पहले छोड़ चुकी हूँ। यह बहुत डरावना है। शेन झाओई के आग लगाने के मामले को पूरी तरह से तुम्हारे ही परिवार के सिर मर दिया जाएगा। यह बकाया मैं जरूर वापस ले लूंगी। नियानियान, चलो चलते हैं। नियानियान, मैं गलत नहीं था। नियानियान, तुम पीशी से शादी कर चुकी हो। इतने समय से हमारे वैन और पेई परिवार के बीच सहयोग, अब आगे बढ़ाने का समय आ गया है। तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है। शादी से पहले ही 10 अरब का ऑर्डर ले लिया, अब फिर से खून चूस रहे हो। मैं सिर्फ एक बिना अधिकार और शक्ति वाली गृहिणी हूँ। पेई परिवार के व्यापार में मेरी कोई दखल नहीं है। वैनियान, तुम ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता। पीशी ने तुम्हें पेई कंपनी का उपाध्यक्ष बना दिया है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं तुम्हें सिर्फ 3 दिन का समय देती हूँ। 3 दिन बाद अगर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं आया तो मैं पेई कंपनी में जाकर हंगामा करूंगी। देखती हूँ तुम ये अध्यक्ष पत्नी कितनी स्थिर रह पाती हो। अरे, नियानियान, पेई परिवार के पास बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। क्यों ना वेन जुबाई को कुछ दे दो। नहीं। जब से उसने माँ को मार डाला, तब से वह सारा गुस्सा मुझ पर निकालता है। वह अक्सर मुझे मारता है, मुझे तहखाने में बंद कर देता है, मुझे खाने को नहीं देता। तहखाने की वह ठंडक जो हड्डियों तक चुभती है, मैं उसे जीवन भर नहीं भूल पाऊंगी। मैं उसे कोई मदद नहीं देना चाहती। मैं सोचती थी कि वेन जुबाई से भाग जाऊं, इसलिए मैंने हियांजी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। हियांजी से दूर जाने के लिए मैंने फिर से मजबूरी में स्वीकार कर लिया। वेन जुबाई की व्यवस्था मेरी पहली जिंदगी। लगता है सब लोग दूसरों के इंतजाम को मान रहे हैं। भविष्य में मैं खुद को मजबूत बनाना चाहती हूँ और फिर चुनने का साहस रखना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बस तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारे हर काम का समर्थन करूंगा। हियांजी। भूतिया आत्मा की तरह चिपका हुआ। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूं। नियानियान, क्या यही तुम्हारी मेरे लिए सजा है?
मुझे तुम्हें दूसरों के साथ देखने देना, एक साथ उड़ान भरते हुए, और मैं कुछ नहीं कर सकता नियानियान। तुम्हें पहली बार देखने के बाद से मैंने कसम खाई थी कि तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। इस जन्म में सिर्फ तुमसे प्यार करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी नियानियान? अगर कभी मैंने तुम्हारे साथ गलत किया तो मुझे बिजली गिरे और बुरी मौत हो। यान जी, नियानियान, मुझे पता था तुम मुझे नहीं छोड़ोगी। नियानियान, मुझे तुम्हारी याद आती है। ये नियानियान की खुशबू नहीं है। ये शैन झाओई की खुशबू है। मुझे शैन झाओई की खुशबू नहीं चाहिए। मुझे नियानियान की खुशबू चाहिए। नियानियान, तुम कैसे मेरे पास वापस आओगी? नियानियान, नियानियान, बधाई हो। 6 महीने में तुमने अपना खुद का डिजाइन ब्रांड बना लिया। अब तुम डिजाइन जगत में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो। तो हमारे वेन जनरल कब घोषणा करने वाले हैं कि तुम न्यानशिन ग्रुप के पीछे हो? जनरल मैनेजर की पहचान? 6 महीने पहले मैंने अपना नाम छुपाकर इंटीरियर डिजाइनर बना। मैंने मिसेस पेई की पहचान का उपयोग नहीं करना चाहा। अब मेरी अपनी कंपनी है। मैंने खुद को साबित कर दिया है। 1 महीने बाद मैं एक निवेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा। तब मैं घोषणा करूंगा कि पेई ग्रुप नियानशिन के भविष्य के रूप में होगा। साथ ही मैं अपनी पहचान सार्वजनिक करूंगा। तब मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे सरप्राइज का इंतजार करूंगा। हे यान जी, तुम बाहर आओ। चाहे बच्चा न हो, मैं कभी भी अमीरों की जिंदगी नहीं छोड़ सकती। हे यान जी, मुझे तुम्हारी पत्नी बनना है। हे परिवार की पत्नी बनना है। हे यान जी, तुम बेटे होकर ऐसे बर्ताव कर रहे हो। कंपनी की परवाह नहीं करते और रात भर शराब पीते हो। 6 महीने हो गए। तुम कब तक इस तरह बर्बाद रहोगे? मुझे मत रोकना। मुझे शराब पीनी है। केवल शराब पीने से ही सपने देख सकते हैं। केवल सपने देखने से ही नियानियान मिल सकती है। तुम पियो। एक औरत के लिए तुमने खुद को इस हालत में डाल दिया। नियानियान मेरी पत्नी है। वो मेरी प्रेमिका है। वो मुझसे इतना प्यार करती थी और मैंने उसे खो दिया। बेटे, जब वे नियान तुम्हें पसंद करती थी, तुमने नाटक किया कि मर गए और अपनी भाभी के साथ रिश्ता बनाया। जब वे नियान तुम्हें पसंद नहीं करती, तुम पागलपन का नाटक करते हो और शराब पीते हो। तुम केवल भागते हो। तुम एक कायर हो। तुम्हारी यह हालत देखकर अगर वे नियान वापस आती भी है, वो तुम्हें नहीं चाहेगी। नहीं, मैं। ये 6 महीने पेई शी ने परिवार को दबाया। अगर मैं और झाओ यी ने मेहनत न की होती तो हे परिवार पहले ही दिवालिया हो चुका होता। तुम्हें आज यहां शराब पीने का मौका भी नहीं मिलता।
अगर तुम सच में वेन नियान को वापस पाना चाहते हो, तुम्हें खुद को संभालना होगा और हे परिवार को पेई परिवार से आगे ले जाना होगा। केवल पेई शी को हराने से वेन नियान तुम्हारे पास वापस आ सकती है। सच में नियानियान नियानियान वाकई वापस आ सकती है। यानजी, हाल ही में एक नई कंपनी उभरी है जिसका नाम है नियानजिंग ग्रुप। यह कंपनी तेजी से बढ़ रही है और पेई परिवार के बराबर हो गई है। अगर इस कंपनी के साथ सहयोग कर लिया जाए तो पेई शी को हराना बहुत आसान हो जाएगा। नियानजिन ग्रुप का प्रमुख बहुत रहस्यमय है। सुना है कि वह 1 महीने बाद एक निवेशक मीटिंग आयोजित करेगी। निवेशक मीटिंग में वो खुद घोषणा करेगी कि किन कंपनियों के साथ सहयोग करेगी। यानी तुम्हारे पास 1 महीने का समय है तैयारी करने के लिए। अगर तुम वेन नियान को वापस आना चाहते हो तो तुम्हारे पास यही एक मौका है। पेई शी यी को हराया, वेन नियन मेरे पास वापस आ जाएगा। पेई शी यी को हराया। वैसे यानजी को दिखाना है केवल मैं ही उसकी मदद कर सकती हूँ और वेन नियन मेरे पैर की उंगली के लायक भी नहीं है। हे यानजी निश्चित रूप से मुझसे प्यार करेगा। उस समय मैं अभी भी है परिवार की अध्यक्षा हूँ। भविष्य में है परिवार की सारी संपत्ति केवल मेरी होगी। नियन, क्या तुम हाल ही में काम से बहुत थक गए हो? मैं देख रहा हूं कि तुम पर्याप्त नींद नहीं ले रहे हो, हमेशा थके हुए रहते हो। अगर बहुत थक गए हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तुम्हारी वजह से ही है। मेरी वजह से? नियन, क्योंकि तुम काम में व्यस्त हो। मैंने 1 सप्ताह से तुम्हें छुआ तक नहीं है। नहीं, तुम्हारी वजह से ही है। ठीक है, मेरी वजह से। तो मैं आज रात खुद खाना बनाऊंगा, पत्नी महोदया के लिए। माफी के रूप में, ठीक है? यह ठीक है। यानजी, बस नियन छेन समूह के साथ सहयोग हो जाए। हे परिवार एक ही बार में नान शहर का अग्रणी उद्यम बन जाएगा, यहाँ तक कि राजधानी के पेई परिवार अब ये परिवार का प्रतिद्वंदी नहीं रहेगा। नियन, मुझे तुम्हें वापस लाना ही होगा। वह नियन छेन समूह के अध्यक्ष की कार है। मुझे पहले एक बार देखने का सौभाग्य मिला था, उसमें बैठे हुए निश्चित रूप से नियन छेन समूह के अध्यक्ष हैं। यानजी, हम बहुत भाग्यशाली हैं। यह नियन छेन समूह के अध्यक्ष बहुत रहस्यमय व्यक्ति हैं। उनके समूह में हजारों लोग उनके असली चेहरे को देखने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अगर हम उनसे एक बार मिल सकें तो सहयोग के सफल होने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। नियन, मैं तुम्हें कब देख पाऊंगा? वेन नियन, आराम करो, काम और आराम का संतुलन बनाओ। रात को मैं तुम्हें बड़े खाने पर ले जाऊंगा। तो मुझे हर दिन तुम्हारा बनाया हुआ बड़ा खाना खाना होगा। आज्ञा का पालन करूंगा। जाओ। अलविदा। पहुंच गए। चल दिए। हाँ, अलविदा। रात को घर आकर मैं तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगा। कार दुर्घटना वाले दिन उसने मुझे इसी तरह विदा किया था। नियान, मैं अभी भी हूं। तुम्हारी याद में खोए हुए थे और तुम किसी और के साथ हो। इतने प्यार से बातें कर रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? यानजी, क्या तुमने नहीं कहा था कि कार से उतरने वाला नियानजिन समूह का सीईओ है? फिर वेन्यान क्यों है? क्या नियानजिन समूह का सीईओ वेन्यान ही है? नहीं हो सकता। नियानजिन समूह का सीईओ वेन्यान नहीं हो सकता। मैंने सुना है कि पेई समूह भी इस प्रोजेक्ट में शामिल है। वेन्यान निश्चित रूप से पेई समूह की तरफ से प्रोजेक्ट पर बातचीत करने आया है। नियानियान एक अमीर घर की लड़की है। उसे प्रोजेक्ट सहयोग के बारे में क्या पता होगा? पेशी ने उसे ऐसे काम के लिए भेजा। यह साबित करता है कि पेशी नियानियान के लिए उपयुक्त नहीं है। नमस्ते, हम यानजिन समूह के सीईओ से सहयोग पर बातचीत करने आए हैं। यह सीईओ नहीं है, वह बदमाश पूर्वपति है। वह यहाँ क्यों आया है? क्या यह देखने आया है कि नियानजिन इतना अच्छा कर रहा है और वापस आने की कोशिश कर रहा है? कृपया प्रतीक्षा करें। वेन सर, हे समूह के हेयांशी हे सर, सहयोग पर बातचीत करना चाहते हैं, क्या उन्हें ऊपर बुलाएं? वेन सर ने आपको ऊपर बुलाया है। आपके सीईओ का नाम वेन है। उनका नाम क्या है? वे अभी तक नहीं जानते कि हमारे सीईओ वेन्यान ही है। यह साबित हो गया है। बदमाश को माफ नहीं किया जाना चाहिए। मैं देखना चाहता हूं कि जब आप वेन सर से मिलेंगे तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। वेन सर की व्यक्तिगत जानकारी मैं नहीं दे सकता। क्या आप खुद ही पूछना चाहेंगे?
क्या नियांजन समूह का सीईओ सच में वेन्यान ही है? इतनी क्षमता रखते हुए जिसने नियांजन समूह को नान शहर की प्रमुख डिजाइन कंपनी बना दिया। उनकी उम्र शायद कम नहीं होगी। न केवल उम्र में बड़े हैं बल्कि दूसरी शादी भी कर चुके हैं। सुना है कि उनके पूर्व पति एक बदमाश थे, न केवल धोखा दिया बल्कि पागल भी थे। उन्हें शादीशुदा महिलाओं का शौक था। हमारे वेन सर को बदमाश ने परेशान किया। वाकई बदकिस्मती है। नियानियान एक अमीर घर की लड़की है। उसके पास इतनी बड़ी कंपनी चलाने की क्षमता नहीं है। वाकई थोड़ा बदकिस्मत है। यह आदमी जब किसी के साथ सो गया है तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, नहीं तो वह एक बेकार आदमी से क्या अंतर है। लेकिन आपके सीईओ के पूर्व पति वाकई इंसान नहीं है। समय रहते रिश्ता तोड़ देना चाहिए था। यान्सी, तुम्हें नहीं लगता? चलो ऊपर चलते हैं। मूर्ख, मैं तुम दोनों को ही डांट रहा हूँ। हियांसी मुझसे किसी सहयोग के बारे में बात करना चाहता है। क्या उसे पता चल गया है कि मैं ही हूँ नियांजन ग्रुप की जनरल मैनेजर? मैं देखना चाहता हूँ कि वे क्या करने वाले हैं। नियन, बहुत दिनों बाद मिले। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। ही साहब, आज यहाँ क्या मामला है? वेन्नियन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नियंसन ग्रुप के सीईओ कहाँ हैं? ओह, मुझे पता चल गया। तुम पेई कंपनी की प्लानिंग लेकर आई हो। क्या तुम भी नियंसन के साथ सहयोग करना चाहती हो? अब तक उन्हें पता नहीं चला है कि मैं नियांजन ग्रुप की जनरल मैनेजर हूँ। वेन्नियन, तुमने कभी काम नहीं किया। अब रोकने के लिए ही परिवार और नियंसन के बीच सहयोग को तुम यान्सी से व्यापार छीनने आ गई हो। यह प्लानिंग, क्या तुम समझ सकती हो? मैं समझूं या नहीं, तुम्हारा क्या लेना देना है? वेन्नियन, भले ही तुम पेई कंपनी की तरफ से सहयोग के लिए आई हो, लेकिन तुम प्लानिंग ही नहीं समझती। तुम्हें लगता है कि नियंसन ग्रुप का सीईओ तुम्हारे साथ सहयोग करेगा? मेरी जानकारी के अनुसार शिनजी अनाथालय से हैं। उन्होंने कॉलेज भी नहीं पढ़ा। तुम कहते हो मैं प्लानिंग नहीं समझती। क्या तुम समझते हो? माफ करना, पिछले 6 महीनों से मैं ही कंपनी में काम कर रही हूँ। मेरी क्षमता तुमसे बेहतर है और मैं यान्सी की मदद कर सकती हूँ। ओह, मुझे पता चल गया। क्या ऐसा नहीं है कि पेशी ने पता लगा लिया कि तुम किसी काम की नहीं हो और तुम्हें तलाक देने वाला है, इसलिए तुम यहाँ आकर यान्सी की चापलूसी कर रही हो? तुम्हें लगता है कि यान्सी तुम्हें वापस लेगा? नियन, क्या ये सच है? मैंने पहले ही कहा था, पेशी तुम्हारे लायक नहीं है। अभी उससे तलाक ले लो। मैं तुमसे शादी करूंगा। नियन, मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि तुमने पहले पेशी से शादी की थी। मैं उसकी परवाह नहीं करता। तुमने जो भी किया हो, बस तुम तैयार हो मेरे पास वापस आने के लिए। तुम फिर से मेरी हियांस की पत्नी बन जाओगी। हम अभी भी पहले की तरह खुश हैं। जरूरत नहीं, मैं शी से शादी कर चुका हूँ। मैं फिर कभी वापस नहीं जा सकता। पेई परिवार सिर्फ मेरे है परिवार से अमीर और ताकतवर है ना? तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर भी उसने तुम्हें यह काम दिया। कुछ समझ में नहीं आता, वो तुम्हें इस तरह परेशान कर रहा है। वो मेरे बराबर कहा है। कुछ नहीं आने वाली जिंदगी, क्या यह मेरे लिए सही है? अरे नहीं, तुम सिर्फ स्वार्थी हो, सिर्फ मुझे नीचा समझते हो। जब हमने शादी की थी, मैंने पूछा था, मैं बाहर काम करना चाहती थी, लेकिन तुमने कहा कि मुझे कुछ नहीं आता। बाहर काम करने की जरूरत नहीं, बस घर पर रहो। तुम्हारे वापस आने का इंतजार करो। मैं वापस आ गया हूं। यान जी, मैं बाहर काम करना चाहती हूँ। घर पर अकेले रहना सिर्फ तुम्हारे इंतजार में बहुत बोरिंग है। ओह, तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम बाहर जाओगी तो सिर्फ लोग तुम्हें परेशान करेंगे। और मैं ऑफिस में बहुत मेहनत करता हूं। मैं चाहता हूं कि ऑफिस से आते ही तुम्हें देखूं। ठीक है। क्या ऐसी जिंदगी बुरी है ना? तुम पूरे दिन बिना किसी चिंता के घर पर रहो, शॉपिंग करो जब चाहो बैग खरीदो। बहुत अच्छा है। इतना अच्छा कि मुझे जीने की क्षमता भी नहीं है। इतना अच्छा कि तुम्हारे नकली मरने के बाद मेरा कोई सहारा नहीं है। सिर्फ तुम्हारे साथ मरने का सोचती हूँ। तुमने मुझे घर में बंद कर रखा है, मुझे एक गोल्डफिंच की तरह रखा है, सिर्फ तुम्हारे लिए जीने के लिए। लेकिन मुझे ऐसी जिंदगी पसंद नहीं है। नियानियान, मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा सोचती हो, लेकिन कोई बात नहीं नियानियान, बस तुम वापस आ जाओ। तुम्हें काम करना है तो करो, चाहे तुम्हें कुछ नहीं आता। मेरे पास आओ, मेरी सचिव बनो, मैं सब कुछ करूंगा, तुम्हारे लिए सब ठीक करूंगा। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं, हियान जी? चाहे तुम्हारा नकली मरना नहीं हुआ हो, हम एक दूसरे के लिए नहीं हैं।
तो क्या पेशी तुम्हारे लिए सही है? उसे पता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर भी उसने तुम्हें यहां छोड़ दिया, मदद तक नहीं की। वो सिर्फ तुम्हें मेरे साथ लड़वाएगा। नियांजन के साथ सहयोग। आज मैं यहां हूं। नियांजन ग्रुप को सिर्फ मेरे साथ सहयोग करना होगा। नियान, तुम्हें छोड़ देना चाहिए। नियांजन ग्रुप के साथ सहयोग, मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। मैं निश्चित रूप से पेई कबीले को हराकर तुम्हें वापस ले आऊंगा। हाँ वेनियन, यानसी तो इस उद्योग का सितारा है। उसके द्वारा बनाई गई योजना कभी अस्वीकृत नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है, क्या नियंत्रण समूह उसे छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति के साथ काम करेगा जो कुछ भी नहीं जानता? अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जल्दी से यहाँ से चला जाता, यहाँ शर्मिंदा होने से बचने के लिए। मुझे लगता है तुम लोग ही स्थिति को समझ नहीं पा रहे हो। यहाँ शर्मिंदा होने वाले तुम लोग हो। मैं हूं। सुरक्षा को बुलाओ। नियन, तुम्हारा क्या मतलब है? नियन, यानसी, वेनियन सच में पागल हो गया है। उसने तुम पर हाथ उठाया। सुरक्षा नियन की बात क्यों मान रही है? वेनियन, नियनजेन, दोनों में नियन शब्द है। क्या नियन सच में नियनजेन की सीईओ है? तुम क्या सोच रहे हो? अगर वेनियन में यह क्षमता होती तो वह पूरी दुनिया को बता चुकी होती। यह कैसे संभव है कि अभी तक चुपचाप बैठी है? मेरे विचार में उसने सुरक्षा को रिश्वत देकर तुमसे लड़ने की कोशिश की है, नियंत्रण की इस सहयोग योजना में। नियन, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन इस सहयोग में मुझे जीतना ही होगा। आज नियंत्रण समूह की सीईओ से मुलाकात नहीं हुई। लगता है मुझे निवेशक सम्मेलन में जाकर खुद बात करनी होगी। आज लंबे समय से प्रतीक्षित नियंत्रण समूह की सीईओ स्वयं उपस्थित होंगी और नियंत्रण समूह के भविष्य के सहयोगियों की घोषणा स्वयं करेंगी। कृपया प्रतीक्षा करें। आज के बाद मैं नान शहर के ही परिवार की सीईओ पत्नी बन जाऊंगी और वेनियन एक त्यागी हुई अकेली औरत बन जाएगी। नियन, आज के बाद तुम मेरे पास वापस आ जाओगे और मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। वेन सीईओ तो 100 साल में एक बार आने वाला व्यावसायिक प्रतिभाशाली है। सिर्फ 6 महीने में उसने नियंत्रण को विश्व स्तर पर पहुंचा दिया। मैंने सुना है नियंत्रण समूह की वेन सीईओ वास्तव में पे समूह की मालकिन है। वो इस पहचान का उपयोग नहीं करना चाहती थी, इसलिए अपनी पहचान छुपाकर अब तक रही है। अरे, मैंने भी सुना है हमारे वैन जी के बारे में। उनका एक पूर्व पति भी है। उस पूर्व पति ने ही उन्हें दिल तोड़ दिया था। फिर उन्होंने खुद को मजबूत बनाने का फैसला किया और नियांजन की स्थापना की। ओह, इसीलिए वह उनका पूर्व पति था। उसकी यही सजा थी, ऐसी कीमती चीज को छोड़ देना। क्या वे नियानियान की बात कर रहे हैं? कैसे हो सकता है? वेनियान नहीं हो सकती। अगर वह होती तो हे परिवार का क्या होता? नहीं होगा। अब हम स्वागत करते हैं नियांजन ग्रुप की अध्यक्षा वेनियान और उनके पति पेशी का आगमन। नियानियान, क्या मैंने सही सुना? नियांजन ग्रुप की अध्यक्षा, कैसे तुम हो सकती हो? तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता। ये कैसे हो सकता है? मैं ही हूं। मैं नियांजन ग्रुप के निवेशक सम्मेलन में शामिल होने आया था, सहयोगी ढूंढने के लिए, लेकिन यह पता चला कि वेनियान नियांजन ग्रुप की अध्यक्षा है। नियांजन ग्रुप की अध्यक्षा? सच में तुम हो? कैसे तुम हो सकती हो? क्या मुझ पर विश्वास करना मुश्किल है? हाँ, शेन जी की नजरों में मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन दुर्भाग्य से जब तुम सीख रही थी उस आधे साल में मैं भी एक पल के लिए नहीं रुका। अब मुझे लगता है कि मैं शेन जी से ज्यादा प्रोजेक्ट प्लानिंग समझता हूँ। वेनियान जरूर बदला लेगी। अगर है कंपनी बंद हो गई तो मैं क्या करूंगी? मुझे इतनी शानदार जिंदगी कौन देगा? तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम मुझे हंसी का पात्र बनाना चाहते हो। मुझे लगा कि मैं तुम्हें पा सकती हूं। तुमने मुझे उम्मीद दी, फिर तोड़ दिया। हे यान जी, तुम बार बार कहते हो कि तुम वेनियान से प्यार करते हो, लेकिन शादी के वक्त तुमने मरने का नाटक किया, और जब उसने दूसरी शादी की तो तुम उसे परेशान करने आ गए, उसकी जिंदगी को अशांत कर दिया। क्या यही तुम्हारा प्यार है? तुम्हारा प्यार बहुत स्वार्थी, कमजोर और नाकाबिल है। हे यान जी, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूं।
बस यही एक बार। आगे से मैं नहीं चाहती कि तुम उसकी नजरों में आओ, वरना मैं देखना चाहूंगी कि क्या तुम्हारे ही परिवार के पास दूसरा पैसा है जो तुम्हें जेल से छुड़ा सके। शी ने सही कहा। तुमने गंभीरता से मेरी जिंदगी में दखल दिया है और मैं तुम पर दया नहीं करूंगी। यह तुम्हारी वसीयत है जिसमें तुमने है परिवार के शेयर मुझे ट्रांसफर कर दिए हैं। यह तुम्हारा वादा था। मैंने वकील को इसे सील करने के लिए कहा, लेकिन मैं तुम्हें बार बार मेरे और शी के सामने आने नहीं दूंगी। हमारी जिंदगी में दखल देने नहीं दूंगी। वसीयत। नियान, मैं तुमसे प्यार करता हूं। यह वसीयत मेरी सारी संपत्ति है। अगर कभी मैं नहीं रहा तो यह तुम्हारे जीवन की सुरक्षा करेगी। कानूनी तौर पर तुम हेलिंचुआन हो। तुम फिर कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तुम हे यानजी होने का सबूत। मैं तुम पर मुकदमा कर सकती हूँ और हे परिवार की सारी संपत्ति ले सकती हूँ। हे यानजी, यह तुम्हारी अपनी गलती है। माफ करना। मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारी सारी परेशानियां मेरी वजह से हैं। यह वसीयत तुम्हारे इतने दर्द का मुआवजा मान लो। क्यों? हे परिवार की सारी संपत्ति मेरी होनी चाहिए। मेरा बच्चा चला गया, मेरा पति चला गया, मेरी इज्जत भी चली गई। क्यों पैसा भी तुम्हें दूं? क्यों? यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। मैं मानने को तैयार नहीं हूं। तुम मुझे जीने नहीं दोगे तो तुम मर जाओ। हे यानजी, नियान, तुम अभी भी मेरी परवाह करते हो। मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए मरने को तैयार हूं। मैं तुमसे विनती करता हूं, वापस आ जाओ। वापस आकर मेरी तरफ देखो, ठीक है? हे यानजी, मैं शी से शादी कर चुकी हूं। मैं उससे बहुत प्यार करती हूं और मैं गर्भवती हूं। नियान, क्या तुम सच में? यही है जो मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। मैं पिता बनने वाला हूं। नियान, तुम इतने अमीर हो, फिर वैन परिवार को दिवालिया क्यों कर रहे हो? वेन शुबाई, तुम एक ऐसे आदमी हो जो मेरी माँ की वजह से ऊपर आए हो। न सिर्फ तुमने धोखा दिया, बल्कि मेरी माँ को मार डाला। तुमने मुझे एक सौदे की चीज समझा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, और तुमने यही सबक सिखाया? जन्म दिया, पाला पोसा? कब पाला? तुमने तो बस मारा है मुझे। गालियां दी, माँ से छीन लिया। तुम नीच कुत्ते। मैंने तुम्हारे भले के लिए किया, नहीं तो इतनी अच्छी जिंदगी कहां से मिलती। अब तो राजा बन बैठे, गधा बन गया घोड़ा। अब बाप को ही भूल गए। वेन शुबाई, जब तुमने मेरी माँ को मारा था, तब से यही सब सहने को मजबूर हूं। तो बताओ, वैन परिवार की मदद के लिए क्या करूं? माँ के सामने घुटने टेकर माफी मांगो। क्या कहा? घुटने टेको
सिर झुकाओ। कहो, मुझसे गलती हुई। ठीक है, मैं घुटनों पर हूं। माफ कर दो, मैंने गलती की। जोर से बोलो। पत्नी, मैं गलत था। तुम्हें धोखा देकर गलत रिश्ते बनाना, तेरी संपत्ति हड़पना, सब गलत था। पत्नी, मैं गलत था। मुझे माफ कर दो। माँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। माँ, सुन लिया ना? उसने माफी मांग ली। आखिरकार वह माफी मांग ही गया। अब संतुष्ट हो? नहीं, कभी नहीं होगा वेंशुबाई। तुम मर जाओ तो भी नहीं भर पाओगे हम दोनों पर किए जुल्म। तुम्हारी बाकी जिंदगी गरीबी में गुजरेगी, अकेलेपन की सजा भुगतोगे माँ के प्रायश्चित के लिए। लेकिन चिंता मत करो, जिस दिन तुम मरोगे मैं खुद अंतिम संस्कार करूंगा। तू, वेनियन, मुझे धोखा दिया। डॉक्टर ने कहा स्ट्रोक से पैरालाइज हुए हो। अब सारी उम्र बिस्तर पर ही काटोगे। पापा, बाद में तुम बस बिस्तर पर पड़े रहोगे और जीवन की आखिरी सांसें लोगे। तुम मुझे फिर कभी नहीं मार सकते। जब तुम मर जाओगे मैं तुम्हारी लाश लेने आऊंगा। शी, सब ठीक हो जाएगा। शी, बच्चों का कमरा तैयार है? हाँ, पेई परिवार की तीसरी मंजिल पर तैयार है। 100 वर्ग मीटर का बड़ा हॉल, बाहर है निजी खेल का मैदान और स्विमिंग पूल। ठीक है, इसे मेरे पास ले आओ। जाओ, बच्चों का कमरा उतारो। इसे अस्पताल में पेई साहब को दिखाओ। हाँ, महिला के प्रसवोत्तर देखभाल करने वाला ढूंढा गया है। जाओ, जिंग शहर के 500 प्रसवोत्तर देखभाल करने वालों को और 3000 आया को मेरे पास बुलाओ। पेई साहब, शेनझाओई का फैसला आ गया है। आ गया है तो इसे ले आओ। तुम्हारा मतलब है शिंझाओई का फैसलनामा। हाँ, कितने साल की सजा हुई है? हाँ। पेई साहब को बधाई, एक बेटी हुई है। नियान नियान। हेयान जी, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। तुमने मुझे बचाने के लिए शेनझाओई से नसों में चोट लगवाई, बिस्तर पर पड़े हो। मैंने पहले ही वकील को सौंप दिया है मुकदमा दायर करने के लिए। आज तुम्हें नतीजा बताने आया हूँ। शेनझाओई को जानबूझकर चोट पहुंचाने के अपराध में 30 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। उसकी पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी और तुम्हारे बारे में। तुमने मुझे बचाया, मैंने ये परिवार के शेयर नहीं लिए, ये बुजुर्ग को दे दिए, उनकी पेंशन और तुम्हारे बाकी जीवन के लिए अस्पताल का खर्च काफी है। मेरा और शी का बच्चा पैदा हो गया है। मैं अपनी जिंदगी जीने जा रहा हूँ। बाद में मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखने आऊंगा। हियान जी, अलविदा।